हेलो दोस्तों, मैं कुंदन क्रांति आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ITI डिप्लोमा में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ट्रेड थ्योरी की क्लासेस देख रहे थे, तो इससे पहले हम देखे हुए थे धातु के प्रॉपर्टी के बारे में, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी और इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखे हुए थे पिछले क्लास में। अगर आप लोग पहले के वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो क्या कर सकते हैं, आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप लोग पहले के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम समय न गवाते हुए अपने टॉपिक के पास आते हैं। तो देखिएगा, पहले हम जैसा कि हमारा टॉपिक है आज हमारा मेटल के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला दिया गया है कि इसमें क्या है, पहला है फेरस मेटल। फेरस यानी क्या हो गया, लौह धातु, और दूसरा है नॉन फेरस यानी इसमें क्या होगा, अलौह धातु। तो लौह धातु जो होता है उसमें क्या होता है, लौह धातु यानी उसमें लोहे की मात्रा होती है, यानी उसमें लोहे की मात्रा क्या होगी, ये देखिएगा, इसमें लोहे की मात्रा क्या होगी, लोहे की मात्रा होगी। और नॉन फेरस में क्या होगा, लोहे की मात्रा उसमें नहीं होती है। ये इसका क्या होता है, अंतर होता है, यानी इसमें लोहे की मात्रा होगी और नॉन फेरस में लोहे की मात्रा नहीं होगी। और इसमें देखिएगा, इसमें लोहे फेरस मेटल में आता है पिग आयरन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कच्चा लोहा भी बोलते हैं इसको, पिग आयरन को। अगला आता है हम लोग कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील के बारे में। इसके बारे में हम आगे बार आगे के वीडियो में यानी आगे देखेंगे इसके पिग आयरन कास्ट आयरन के बारे में। फिलहाल हम ये देखते हैं इसमें कि नॉन फेरस में कौन कौन से आते हैं। तो कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, जिंक और टीन। इसके गलनांक के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप लोग पहले के वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग फेरस और नॉन फेरस में क्या होते हैं उसके अंतर के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया, इसका जो पहला दिया गया, इसका क्या होता है, गलनांक अधिक होता है। फेरस मेटल का गलनांक अधिक होता है और नॉन फेरस का कम होता है। ये हो गया। दूसरा देखते हैं तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण कहने का तो आपस में क्या होता है, चिपक जाने का गुण, यानी ये फेरस मेटल में क्या होता है, चुंबकीय गुण होता है और नॉन फेरस में चुंबकीय गुण नहीं होता है। ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा आगे हमारा इसमें क्या होता है, कलर के रूप में देखेंगे तो पहला तीसरा में आ गया भूरे और काले रंग, यानी फेरस मेटल का जो रंग होता है वो भूरे या काले रंग की होती है। और नॉन फेरस में जो होता है उसका रंग कई रंगों के होते हैं, यानी अन्य कई रंग में भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर देखेंगे। आगे हम आते तो देखिएगा कि इसमें क्या है कि यह ठंडी दशा में क्या होती है, भंगुर होती है, यानी ये ठंडी दशा में इसको क्या करने में, पीटने पे वो चूर हो जाएगी। आगे हम देखते हैं नॉन फेरस में, तो देखिएगा ये क्या गर्म दशा में भंगुर होती है, यानी वो ठंडी अवस्था में भंगुर नहीं होती, गर्म अवस्था में उसको पीटने पर, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन करने पर, पीटने पर क्या होता है, भंगुर हो जाती है। ठीक है, आगे आते हैं तो ये देखिएगा यह सस्ती होती है। सस्ती करने का अर्थ ये क्या हुआ कि आसानी से ये उपलब्ध हो जाती है और कम कॉस्ट में उसको क्या कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। और ये नॉन फेरस मेटल क्या होती है, महंगी होती है, इसको हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट में क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये देख लिया। आगे हम देखेंगे तो यह क्या होता है, कम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कम कहने का तो क्या होता है, उसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, पास बहुत कम आते हैं, यानी सिक्योरिटी कम है ये। और इसमें क्या होता है, नॉन फेरस में इसके जो यानी उसके जो अणु होते हैं वो बहुत अधिक सिक्योरिटी, यानी वो आपस में बहुत जल्दी क्या कर लेता है, वो आपस में बंधन बना लेता है। ये देख लिया। अब आते हैं हम लोग आयरन ओर के बारे में, यानी आयरन ओर कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें देखिएगा तो पहला दिया गया ऑक्साइड के बारे में। ये होगा पहला ऑक्साइड, दूसरा कार्बोनेट और तीसरा सल्फाइड, ये होता है। तो इसमें जो ये डाटा दिया गया, इसमें क्या होता है, बहुत सारे एग्जामों में इससे डाटा पूछे जाता है, ये इसका परसेंटेज पूछा जाता है या इसका फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तब, ताकि क्या हो जाए आप लोग को ये समझ में। यानी मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है FeO4 होता है, ये FeO4 होता है मैग्नेटाइट का। और इसमें ये डाटा देखिए 72%, यानी इसमें क्या होता है, लॉ एस का जो होता है वो ऑक्साइड के रूप में कितना होता है, 72% होता है। और ये कलर इसका जो होता है क्या होता है, काला रंग का होता है। इसका जो ऑक्साइड होता है मैग्नेटाइट का वो क्या होता है, काला रंग का होता है अयस्क में। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या होता है, मैग्नेटाइट के रूप में। मैग्नेटाइट में देखिएगा तो इसका जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है। गलती बोल दी क्या, चलिए ठीक है। तो आगे देखते हैं हम आयरन और लॉ एस के बारे में, यानी क्या होता है इसमें अशुद्धि क्या होता है। तो पहला हमारा दिया गया ऑक्साइड के रूप में, दूसरा है कार्बोनेट और तीसरा है सल्फाइड के रूप में। तो इसी में हम आपको बता दीजिए क्या इसमें क्या दिया गया, इसका सूत्र दिया गया और इसमें कितने % लोहा होते हैं और इसका कलर दिया गया है। तो मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है Fe3O4 होता है और इसमें लोहे की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 72% लोहा होता है। ठीक है, और इसका जो कलर कोड होता है वो क्या होता है, कलर काला होता है। इसमें अयस्क के रूप में क्या होता है, इसका अयस्क, इसको बोलेंगे वो क्या होता है, काला होता है। अब आगे आते हैं तो हेमेटाइट के बारे में। तो हेमेटाइट का सूत्र जो होता है ये देखिएगा आप लोग
Fe2O3 होता है, ठीक है। ये Fe2O3 और इसमें जो होता है, इसमें लोहे की परसेंटेज होती है वो 70% होती है। और इसका रंग देखिएगा तो ये क्या होता है, लाल रंग का इसका अयस्क होता है, ठीक है। और मैग्नेटाइड में भी क्या होता है, 2 तरह से इसमें बांटा गया है। तो पहला देखेंगे तो इसमें क्या है, रेड मैग्नेटाइड, ठीक है, सॉरी रेड मैग्नेटाइड नहीं, सॉरी रेड हेमेटाइड के बारे में। रेड हेमेटाइड में इसमें भी क्या होता है, 70% लौह अयस्क होता है। और ब्राउन हेमेटाइड में 50 से 70% हेमेटाइड क्या होता है, इसमें लोहे की मात्रा होती है, ठीक है। ये देख लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसमें आगे आते हैं तो कार्बोनेट में चलते हैं। तो कार्बोनेट में दूसरा है क्या है, सिडेराइट। इसका जो सूत्र होता है FeCO3 होता है। और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है, सॉरी लोहे की जो मात्रा होती है कितनी होती है, 48% इसमें लोहा होता है। और इसका जो कलर कोड होता है वो क्या होता है, भूरा होता है। ये कलर कोड आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, स्फैटिक आयरन ओर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं इसी में तो क्या है, क्ले आयरन स्टोन, यानी इसमें जो आयरन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 40% होती है। और यह सबसे अशुद्ध लोहा है। अशुद्ध लोहा कहने का तो क्या हुआ, इसमें बहुत सारी क्या होगी, अशुद्धि मिली होती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अशुद्ध लोहा बोलते हैं। अब आगे आते हैं तो सल्फाइड के रूप में। तो सल्फाइड में जो होता है वो क्या है, पायराइट्स लिखा है। इसका जो सूत्र होता है FeS2 होता है, FeS2। और ये सबसे क्या होता है, 30 से 40% इसमें लोहा मिलता है। और उसका जो उपयोग देखिएगा आप लोग, तो इसमें क्या होता है, लोहे की मात्रा कम होती है, जिस कारण उसमें क्या करते हैं हम, बहुत अधिक खर्च पड़ने पर उसका हम उपयोग नहीं करते, यानी बहुत कम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, 30 से 40% हमें क्या होता है, लोहा प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसका उपयोग क्या करते हैं, उसको नहीं करते हैं। आगे देखिएगा तो लिमोनाइट के बारे में देखिएगा। इसमें क्या है, इसका सूत्र होता है FeO3 और H2O। ये सूत्र देखिएगा आप लोग, FeO3H2O। ये देखिए, इसमें जो लोहे की मात्रा होती है कितनी होती है, 60% इसमें लोहा होता है। यानी इसमें एस के रूप में जब निकालते हैं ना, तो उसको बहुत सारी क्रिया करने के बाद शुद्ध करते थे, इसमें कितना परसेंट लोहा आता है, 70%। ये देखिए, सॉरी 60% लोहा होता है इसमें। और इसका जो कलर कोड होता है वो क्या होता है, ब्राउन होता है, ठीक है। और इसको हाइड्रा हेमेटाइड के रूप में भी, इसका अन्य नाम क्या होता है, हाइड्रा हेमेटाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2O कहने के। इसका जो सूत्र इसमें देखिएगा, कार्बन कितना होता है, सॉरी लोहा होता है 14.5, ठीक है। ये देख लिए, इसमें जो डाटाबेस था वो सारा हम क्या कर दिए, आपको बता दिए। ये जो डाटा है क्या है, ये निमी से सारा मैच करता हुआ डाटा है। अब आगे आते हैं हम लोहे के उत्पादन की विधि, यानी हम किस किस विधि से क्या कर सकते हैं, हम लोहे को उत्पादन कर सकते हैं। तो पहला इसमें दिया गया क्या है, भरात्मक पृथक्करण, जिसको हम ग्रेविटी क्या होता है, सेपरेशन बोलते हैं इसको, ग्रेविटी के रूप में। इसमें क्या होता है, तो धातु यानी उसमें लोहे के कण को क्या करते हैं, पीस देते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़े के रूप में क्या करते हैं, उसको कर देते हैं। और इसमें उसका जो पृथक्करण किस तरह से करते हैं, पृथक्करण कहने का अर्थ हुआ कि उसमें से अशुद्धि हटा के क्या करते हैं, हम शुद्ध मेटल को प्राप्त करते हैं। तो भरात्मक पृथक्करण जो ये होता है, ये देखिएगा आप लोग, ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें जो होता है वो पानी में क्या कर दिया जाता है, उसको छोटे छोटे बुरादे के रूप में उसको पानी में दिया जाता है, और बहते हुए पानी में दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अशुद्धि जो होता है वो हल्का हो जाता है। और हल्का हो जाने के कारण क्या होता है, तो अशुद्धि ऊपर आ जाता है, और वो हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और जो भी यानी भारी जो धातु होती है वो क्या होती है, नीचे की ओर बैठ जाता है, वही क्या होता है, हमारा शुद्ध होता है। तो इसको भरात्मक पृथक्करण द्वारा, यानी ग्रेविटेशन सेपरेशन के विधि द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, हम लोहे का उत्पादन कर सकते हैं, यानी इसमें विधियों के द्वारा किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या है, चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें देखिएगा आप लोग, ये इस तरह से क्या होता है, 2 पुल्ली लगा होता है, उस पर एक मैग्नेट का क्या होता है, बेल्ट लगा होता है, ठीक है। और इसी पे जो हमारा क्या होता है, लौह अयस्क को इसमें दिया जाता है, यानी चिप टुकड़े के रूप में दिया जाता है। और जब इसमें दिया जाता है तो क्या होता है, लोहे का जो कण होता है वो बेल्ट पे क्या होता है, चिपक जाता है, और जो अन्य अशुद्धि होता है वो क्या होता है, उस पर नहीं चिपकता है, जिसके कारण वो चलता है। तो क्या होता है, इसमें यहाँ पे देखिए क्या है, ये लगा है, जिसमें उसमें क्या होता है, उसमें चला जाता है। तो लोहे का जो कण होता है वो इसमें बेल्ट में चिपक जाता है। तो इस विधि में क्या कहते हैं, उसको हम चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। ये देखिएगा, ये क्या है, ये रोल करते रहता है, इसी पे क्या होता है, बेल्ट, मैग्नेटिक बेल्ट रोल करता है, ठीक है। तो ये देख लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग स्मेल्टिंग विधि में। तो स्मेल्टिंग विधि क्या होता है, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको गर्म करते हैं, यानी इसमें जो फर्नेस होता है उसमें डाल के उसको क्या किया जाता है,
गर्म किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अशुद्धि जो होता है वो झाग के रूप में, इसमें देखिएगा तो अशुद्धि जो होता है वो क्या होता है, झाग के रूप में क्या निकल जाता है, झाग के रूप में बाहर निकल जाता है। और शुद्ध जो मेटल होता है वो एक किनारे में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। इसको नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स कहते हैं, यानी जो मैग्नेटिक पार्ट मैग्नेटिकल नहीं होता उसको हम नॉन मैग्नेटिकल पार्ट कहते हैं। यह जो अशुद्धि होता है वो झाग के रूप में क्या होता है, बाहर आ जाता है। और जो लोहे की शुद्ध पदार्थ होती है वो क्या होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर बहुत सारी क्रिया करके, यानी उसको और भट्टी में डाल के क्या करते हैं, उसको सही कर लेते हैं। इसके बाद हम उसको क्या करते हैं, ऐश के रूप में लेते हैं। तो ये देख लिए हम आज, इसमें देख लिए कि इसमें पहले देखे हुए थे इसमें कि फेरस और नॉन फेरस मेटल में, फिर इसके देख लिए आयरन ओर में। तो इसमें देखे हुए थे फेरस मेटल के इसमें क्या होता है अंतर, और इसमें देखे हुए थे कि इसका गलनांक अधिक होता है, उसका गलनांक कम होता है। इसके बारे में देख लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और मिलते हैं हम तब तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।